भूमाफिया ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर किया कब्जा। भूमाफियाओं ने सेंट्रल वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा कर 5 से 6 मंजिला इमारत ताड़ दी। वक्फ बोर्ड संपत्ति पर कब्जे की जानकारी पर सेंट्रल शिया बोर्ड से जमीन को मुक्त कराने के लिए डीएम अपर वक्फ आयुक्तों को पत्र लिखा है, जिससे कि वक्फ की जमीन मुक्त हो सके और भूमाफिया और मिलीभगत करने वालों पर कार्रवाई हो सके। सेंट्रल वक्फ बोर्ड के कानपुर पटकापुर राम नारायण ने 17/93, 17/11, 17/112 और 17/71 संपत्ति है। वक्फ की इस संपत्ति को पूर्व में मुतवल्ली फरहत हुसैन रिजवी ने भूमाफियाओं से साठगांठ करके 17/93 को जरार अनंत यादव से बिल्डर एग्रीमेंट, 17/11 शीलू राजू वसी से एग्रीमेंट और 17/71 शहनवाज घोषी को बेच दिया, जिस पर 5 से 6 मंजिला इमारत तान दी गई। न तो शिया वक्फ बोर्ड से अनुमति ली, न ही डेवलपमेंट चार्ज जमा किया। वक्फ की जमीन पर कब्जे की जानकारी पर शिया वक्फ सेंट्रल चेयरमैन अली रिजवी ने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सुबीना को नियुक्त किया और मामले की तह तक जाने के लिए कहा गया। रुबीना ने मामले की तह तक गई और हकीकत से वक्फ बोर्ड को अवगत करवाया। सुबीना से मिली जानकारी के बाद कार्यवाहक प्रशासनिक अधिकारी हसन रजा रिजवी ने डीएम और वक्फ बोर्ड आयुक्त को पत्र लिखकर पूरे मामले से अवगत कराया और कब्जा की गई जमीन को मुक्त कराने का अनुरोध किया है। सुबीना ने बताया कि पूरे मामले की जानकारी अधिकारी को दे दी गई है। जल्दी खड़ी की गई इमारत को मुक्त कराकर गिरवाया जाएगा। क्या नाम आपका है और क्या पद है आपका? मेरा नाम सुबीना रिजवी है और मुझे बोर्ड से इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो करे जा रहे हैं उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है फिलहाल। इसके पहले जो मुतल्लिक जो होते हैं जी, वो उनका पद अभी भी है या क्या है? नहीं, इससे पहले पूर्व में फरहत हुसैन रिजवी साहब थे मुतवल्ली, जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उनका रिन्यू नहीं किया गया। अब वो इस मुतवल्ली के पद पे नहीं तैनात हैं। उससे साफ साफ मुझे वक्फ बोर्ड से कल डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो वक्फ के मुतवल्ली नहीं हैं और वो कोई भी किराया ले सकते हैं और ना किसी तरह का शुल्क ले सकते हैं। ये आदेश किन्होंने किया है, क्या नाम है? ये शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड से आदेश आए हैं चेयरमैन साहब अली जैदी साहब के। बिल्डर एग्रीमेंट करके जमीन को गलत तरीके से बेचा गया है, जो गलत है। जल्दी उसे मुक्त कराया जाएगा और पत्र के माध्यम से डीएम और अन्य अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। मुतवल्ली फरहत हसन रिजवी को पद से हटा दिया गया है। न तो वह किराया ले सकते हैं और न ही किसी को दे सकते हैं। मैम ये बताइए, जी, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है जी, उस पर किस तरह के अनलीगल कब्जे किए गए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये वफ़ मुजफ्फर हुसैन ख़ान है। इसका रजिस्ट्रेशन संख्या I-1763 है, जो कि वफ़ की उस पर दर्ज है, ठीक है ना। इसमें जो वफ़ की संपत्तियां हैं उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस करके 5-5 मंजिला बहुमंजिला इमारतें बना दी गई हैं और उसको फ्लैटिंग करके बेचा जा रहा है, जो कि अनाधिकृत है, इलीगल है। और इस पे वफ़ की कोई संस्तुति नहीं ली गई है, वफ़ बोर्ड से कोई परमिशन नहीं ली गई है। बिना परमिशन लेके ये सारी प्रॉपर्टीज़ को बनाया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है और इलीगल है। पूर्व मुतवल्ली साहब जो थे इसमें फरहत हुसैन साहब, उनकी साठगांठ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं बहुमंजिला इमारतों को देखकर, ठीक है। अब उसमें ये हो जाता है कि वफ़ ने इसमें हमको अधिकृत किया है और कहा है, अब मुझे रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है वफ़ की तरफ से और कहा है जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस टेक प्लेस कर रहे हैं वफ़ की संपत्ति में उसको आपको देखना है, रुकवाना है और जो बहुमंजिला इमारतें बन गई हैं उनके ध्वस्तीकरण के आदेश के लिए आपको वक्फ बोर्ड से सैंक्शन करवा के देना है। कौन लोग हैं जिन्होंने पूरा वक्फ बोर्ड की जमीन का कब्जा अभी तक कर रखा हो? कितनी अपार्टमेंट तक बन चुकी हैं? देखिए, अभी 17/112 में जो बॉबी, शीलू और राजू नाम के व्यक्तियों ने 4 मंजिला अपार्टमेंट तैयार कर लिया है, जिसको मैंने रुकवाया है फ़िलहाल। और उस पर लेकिन फिर भी वो किसकी साठगांठ से, किसकी उस संरक्षण से वो आगे काम चल रहा है, रुक नहीं पाया है, ये तो वही बताएंगे जब बोर्ड को उनको देना है। बोर्ड ने कहा है कि जब भी आप ऐसा कोई कार्य करते हैं 10% उसका विकास शुल्क आपको बोर्ड को जमा करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ना विकास शुल्क जमा किया गया, ना बोर्ड से संस्तुति ली गई, अपनी मनमर्जी से सारे काम हो रहे हैं। दूसरा अपार्टमेंट तैयार हो रहा था 17/93, जिसमें जर्रार नामक व्यक्ति ने आनंद यादव व्यक्ति के साथ मिलकर बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट करके उसको बनाया, जिसमें 3 मंजिला इमारत ऑलरेडी 3 बन चुके हैं, जिसमें पर फ्लोर पे 2 फ्लैट्स बन रहे हैं। उसको भी मैंने पुलिस से कह के और वहाँ ऊपर से आदेश आए तो मैंने रुकवाया है। इसी साथ 17/71 के कई पार्ट हैं जो उस भागों में कई जगह इमारतें बन गई हैं और बन के खड़ी हो चुकी हैं। अगर ये लोग सही मानते हैं जी जी, तो तब क्या एक्शन लेंगे आप?
जब ये नहीं अगर इस चीज़ में नहीं मानते हैं तो ये सील कर दिए जाएंगे। अपार्टमेंट्स जो आप अभी नवनिर्मित चल रहे हैं उनको सील करने का आदेश होता है वक्फ की तरफ से, और वो इंस्पेक्टर और एसपी और डीएम साहब इसके गार्जियन होते हैं, वो सील करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है जो बहुमंजिला इमारतें बिना सैंक्शन के बना दी गई हैं उसका ध्वस्तीकरण का आदेश होता है। आखिर भूमाफियाओं हो या बिल्डर, उनके हौसले कितने बढ़ गए हैं कि अब वक्फ बोर्ड ट्रस्ट की जमीन भी हथियाने से पीछे नहीं हटता है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड की पूर्व मुतवल्ली से साठगांठ करके बिल्डर ने आलीशान बिल्डिंग तार दी है, जिस पर वक्फ बोर्ड के कार्यवाहक प्रशासनिक अधिकारी ने जमीन मुक्त कराने के लिए पत्र लिखा है। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको आसपास की सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे। और हमारे अनंत न्यूज पर अपना कुछ भी ऐड या जानकारी देने के लिए हमसे संपर्क करें। दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज या कॉल करें।